हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोमनाथ वन एक्स मैथ्स अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ में संख्या पद्धति जो होता है चैप्टर, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बात करने वाले हैं और उस चैप्टर को समझने वाले हैं। ठीक है, जिसे नंबर सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं कि नंबर सिस्टम में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है क्लास 9 में। ठीक है, एंड आपका किस तरह से आप क्वेश्चन को आप इजीली बना पाओगे। ठीक है, तो आप आज हम लोग वही सब क्वेश्चन को देखेंगे और उन क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो आप क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है, आज हम लोग उस चैप्टर का एक्सरसाइज 1.5 देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग 1.1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली 1.5 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.5 में क्या है, एक्सरसाइज 1.5 में आपका दो तरह के क्वेश्चन है, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चनों को आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला टाइप में क्वेश्चन क्या रहेगा, पहला टाइप क्वेश्चन रहेगा, देखिए ये कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक्सरसाइज 1.5 में ये रहेगा कि 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। इनको आपको सरल करना है। ठीक है, इनको आपको सरल करना है। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, ये कि 1/2 प्लस रूट 3 का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, 5/रूट 3 माइनस रूट 5 का परिमेयकरण कीजिए। 1/7 प्लस 3 रूट के हर का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 में। ठीक है, तो आज हम लोग यही सब क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिए, देखिए इन सब क्वेश्चनों को आप इजीली कैसे बना पाओगे। ठीक है, तो देखिए ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को आप उस फॉर्मूला बेसिस भी बना सकते हैं या फिर डायरेक्टली ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैं आपको वो दोनों तरीके बताने वाला हूँ कि आपको आप इन लोगों को फॉर्मूला हिसाब से कैसे बना सकते हैं और ऐसे नॉर्मली डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन को, इन सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है कि 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7 इंटू फिर क्या है 2 प्लस रूट 5, इनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करने का बहुत ही ईजी तरीका है। कैसे, क्या कि इसका एक पॉइंट लेंगे, इसका पूरा लेंगे, मतलब इसका एक संख्या लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट है। देखिए इन दोनों के बीच में ब्रैकेट है, इसका ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है। तो अगर ब्रैकेट हटता है तो क्या होता है, ब्रैकेट हटने के लिए बदमाश आपको याद होगा, तो ब्रैकेट हटने के लिए क्या होता है, गुना होता है। तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, ये संख्या को पहले इस पूरे से गुना करेंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह, प्लस का साइन है तो प्लस देके फिर रूट 7 को इससे पूरा। दैट मीन्स क्या हो गया आपको, आप लोग इससे समझिए कि एक बार 5 को पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरा को। ठीक है, एंड एक बार क्या रूट प्लस इसको एंड एक बार रूट 7 को पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोले हम, 5 को पूरा इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 2 प्लस रूट 5, ऐसे ही बोले भाई हम। फिर क्या है, 5 खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, अब हमको क्या लेना है, ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ये रूट 7 है, क्या बचा 5 को, तो 5 तो खत्म हो गया इससे मल्टीप्लाई करके, अब बचा क्या रूट 7, तो रूट 7 लगाएंगे, अब इसको लिखेंगे पूरा 2 प्लस रूट 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 5 2 जा 10 होगा, एंड क्या होगा फिर यहाँ देखिए, अब क्या, अब इसको क्या करना है, देखिए अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसको भी आप दे सकते हैं कि इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई एंड इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई एंड एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, तो 5 2 जा 10 हो गया, और 5 इंटू 5 रूट 5 क्या होता है, 5 रूट 5 क्या होगा, 5 रूट 5, क्योंकि ये रूट में है तो रूट का डायरेक्टली गुना हो जाता है उसमें साथ। ठीक है, उसके साथ डायरेक्टली गुना हो जाता है। अब क्या हो गया, अब प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब यहाँ आ गए तो रूट 7 इंटू 2 क्या होगा 2 रूट 7, बिकॉज ये दोनों अलग अलग नंबर्स है। ठीक है, एंड बीच में क्या है रूट है, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखिए इसके साथ ये हो गया, रूट 7 इंटू 2 हो गया 2 रूट 7, अब प्लस इंटू प्लस, ये ब्रैकेट में तो सबका मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है आपका प्लस होता है, तो प्लस लगाएंगे, एंड क्या है रूट रूट 7 इंटू रूट 5, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 7 इंटू रूट 5, दोनों एक साथ है। इसको और एक बनाते हैं, देखिए हम लोग क्या है 10 प्लस 5 रूट 5 क्या होगा 5 रूट 5, उसे वैसे ही रह जाएगा। देन क्या होगा 2 रूट 7 प्लस ये रूट 7 रूट 5, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये जो रूट 7 इंटू रूट 5, इसको एक एक रूट में लिख सकते हैं,
एकदम लिख सकते हैं, और डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देंगे 7 इंटू 5 क्या होगा 35। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं रूट 35 क्योंकि 7 7 5 जा 35। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चलिए मान चलिए ये प्लस वाला था, बहुत इजीली था। डायरेक्टली बच्चों के पास दिक्कत कहाँ होता है, अगर माइनस वाला हो गया, क्या होता है माइनस के लोग। तो मान के चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है हम लोग का। ये एक सेकंड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्या कि √3 प्लस 5 एंड 5 √5 माइनस 7। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसमें प्लस प्लस था तो प्लस प्लस इजीली होता है, ये माइनस में है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसको भी बनाने का वही तरीका है जो जो हम पहले बताएं आप लोगों को। क्या बताएं कि पहला ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, इसको एक बार इस पूरा से मल्टीप्लाई एंड एक बार इसको इस पूरा से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये इसको फिर हम लोग वही लिखेंगे, इसके जैसे लिखेंगे। अब तो कैसे लिखेंगे, फिर इसको लिखिए, इसको क्या है √3 इंटू इस पूरा के साथ क्या होगा ब्रैकेट √5 माइनस 7 हो गया। अब क्या है √3 तो चल गया, अब बचा क्या +5, यहाँ पर क्या लिखेंगे +5। ठीक है, अब इसको पूरा लिखना है, तो √5 माइनस 7। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया। अब फिर क्या बोले थे हम कि इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। वही नहीं किए थे हम लोग यहाँ पर, वही नहीं किए। देखिए यहाँ पे देखिए √7 इंटू 2 √5 इंटू √7 वही किए थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी वही होगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि √3 इंटू 5 क्या होगा √3 इंटू 5, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √5 एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं एक लाइन। ठीक है, तो √3 इंटू 7 क्या होगा, ये दोनों अलग है तो और बीच में रूट है तो क्या होगा 7√3। इसको हम लोग √3 7 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि रूट सिर्फ 3 में है, इसको रूट को बाद में लिखेंगे। ठीक है, रूट वाला संख्या को बाद में लिखेंगे, और जो संख्या पहले आता है वो इसमें रूट नहीं है उसको आगे लिखना है। तो 7√3 इसको लिख सकते हैं यहाँ आगे। अब क्या हो जाए +5, तो प्लस, अब देखिए प्लस दिए +5 बचा था। अब क्या होगा इस 5 से इस √5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू √5 क्या होगा, फिर क्या बोले हम रूट वाला संख्या को बाद में लेना है, लेकिन पहले इसको लिखने चाहिए, रूट नहीं है तो क्या लिखेंगे इसको 5√5 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। फिर क्या हो गया, अब देखिए ये प्लस इंटू माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, तो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट से गुना होता है, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। अब 5 इंटू 7 क्या होगा 35 होगा आपका, क्या होगा 35 लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब देखिए आगे, अब क्या होगा इसको हम लोग जैसे √3 √5 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू एक ही रूट मिला सकते हैं, इसको एक ही रूट मिला सकते हैं, तो कितना होगा 3 5 15, तो क्या होगा √15 होगा। √15 माइनस 7√3 क्या होगा आपका 7√3 प्लस 5√5। देखिए अब इसको सब एक चीज़ देखिए, एक चीज़ ध्यान में देखिए, यहाँ पर क्या हम किसी भी संख्या को ऐड किए इसके साथ, क्या इसको इसके या फिर इसको इससे ऐड किए, नहीं किए। क्यों नहीं किए, क्योंकि देखिए ये सिर्फ 10 है, इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है लेकिन ये संख्या अलग है। ये 5√5 इसका इसके यहाँ पर 2√7 है, यहाँ पर √5 है, लेकिन ये रूट और रूट क्या अलग अलग संख्या है ना। अगर यहाँ पर 5√5 अगर यहाँ पर भी 5√5 होता तो हम लोग इसको ऐड करते, इसको हम लोग जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर भी अलग संख्या है, यहाँ पर भी अलग संख्या है और यहाँ पर भी अलग संख्या है, इसलिए हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। एज इट इज जैसा आ रहा है आपका मल्टीप्लाई करके वैसे हम लोग लिख देंगे उसको। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर क्या है √15 अलग संख्या है, 7√3 अलग संख्या है, 5√5 अलग संख्या है, एंड -35 ये भी अलग संख्या है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, इसको ना मल्टीप्लाई कर ना जैसे ऐड करेंगे ना ही तो घटाव करेंगे। ठीक है, जैसा है वैसा हम लोग लिख देंगे इसको डायरेक्ट। ठीक है, तो हम लोग इस तरह के सवालों को इस तरह से इतने इजी तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब क्वेश्चन बनाने का तो बहुत इजी तरीका है। ठीक है, इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं ऐसे ही करके। ठीक है, ऐसा इन सब सवालों को बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला हम लास्ट में लिखा देंगे आप लोगों को। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन। अब क्या देखते हैं हम लोग सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या है कि परिमेय करना है, जो हर है उसका परिमेय करना है। तो परिमेय करने के लिए पहले हमको इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखिए ये जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है आपका, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है क्या है, हर का परिमेयकरण है। देखो परिमेयकरण करना है, इसका जो हर है इसका परिमेयकरण करना है।
तो क्वेश्चन क्या है, पहले आपको पहला क्वेश्चन लिखिए 1/2 प्लस √3। इसका जो हर है, इसका हर का परिमेय करना लिख देते हैं। हर का परिमेयकरण, ठीक है। हम लोग को इसका जो हर है उसको उसका परिमेयकरण करना है। तो हर किसे कहते हैं, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, इतना पता है आपको। तो देखिए अब इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे हम लोग, इस तरह के सवालों को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इस तरह के सवालों को बनाने का बहुत ही ईजी तरीका है। तो कैसे, पहले ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को हमको लिखना पड़ेगा जैसे एज इट इज लिखना पड़ेगा। क्या है, 1/2 प्लस √3 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसका जो हर है उसी का तो परिमेयकरण करना है ना, इसका हर का ही परिमेयकरण करना है। तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर्स है, जो संख्या दिया हुआ है इसका हर में, उसी हर को वही क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन क्या, कुछ चेंजेस है। क्या, ये प्लस है, ऊपर जाने से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस रहता है तो ऊपर जाएगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। कैसे, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 माइनस √3 बाई, नीचे भी वही करना है, नीचे भी यही इसी को करना है, लिखना है 2 माइनस √3, समझ रहे हैं। मतलब ये जो 2 प्लस √3 है, 2 प्लस √3 है, इसका परिमेयकरण कर रहे हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे अगर इसको परिमेयकरण मतलब क्या होता है, अगर इसको काट देंगे तो हमको यही संख्या हमको फिर से रिटर्न आना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको काट देते हैं तो हम लोग यही बच रहा है ना, यही संख्या बच रहा है हम लोग का। तो बस यही चीज़ हमको देखना है कि वो चीज़ मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, एक मिनट फिर से लिख देते हैं इसको, फिर से लिख देते हैं। क्या है, 1/2 प्लस √3, ये प्लस रहेगा तो माइनस देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस देंगे। कैसे, एक बार फिर दिखाते हैं हम कि 2 माइनस √3 बाई 2 माइनस √3, यहाँ पर प्लस था तो माइनस लगाएं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि 1/3 माइनस 1/3 माइनस 5√2 ऐसा रहेगा। तो इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 3, यही संख्या को हमको यहाँ पर लिखना है। लेकिन क्या हुआ, चेंजेस, क्या माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, यहाँ पर माइनस था तो क्या देंगे, प्लस देंगे, और 5√2, फिर वही नीचे भी वही आएगा 3 प्लस 5√2, क्योंकि हमको अगर इसको काट देना है, अगर इसको हम काटेंगे तो मेरा यही नंबर बचेगा, यही संख्या हमको बचेगा, ये क्वेश्चन बचेगा नहीं बचने वाला, समझ गए। तो क्या करना है, अगर प्लस रहेगा तो माइनस देना है, माइनस यहाँ पर अगर माइनस रहा तो ऊपर प्लस देना है, नीचे प्लस देना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस था तो क्या दिए हम लोग, माइनस दिए, उसका ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट देना है। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1 के साथ ऊपर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के साथ नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए अब 1 × 2 कितना होगा, 2 होगा, माइनस √3 × 1 क्या होगा, √3 होगा, समझ रहे हैं, हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए ये एक इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस बी। एक चीज़ देखिए, ये 2 प्लस √3 है और 2 माइनस √3 है, तो इसका एक फार्मूला होता है। इसको और इसको सॉल्व करने का एक, मतलब इजीली और डायरेक्ट सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है कि अगर कहीं पर भी अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो आपका फार्मूला क्या बनता है, a² माइनस b², a² माइनस b²। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, a² माइनस b² क्या लिखेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a क्या है, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई मतलब क्या, गुना है, तो गुना होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a² माइनस b²। तो यहाँ पर a क्या है, 2 है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या है, माइनस है, तो माइनस देंगे, √3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस बी से फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला पे हम लोग लगाएंगे इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का। अगर फिर से आप लोग वहाँ से सॉल्व कीजिएगा, जैसे हम पहले बताएं, इसको सॉल्व जैसे सरल करें, वैसा अगर सॉल्व करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, आगे क्या होगा, 2 माइनस √3 आपका आ गया। अब यहाँ क्या करो, 2 का स्क्वायर क्या कितना होगा, 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखिए किसी भी संख्या का √3 निकालेंगे, √3 का स्क्वायर निकालें, कैसे निकलता है कि यहाँ पर आपका √3 इंटू √3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 × 3, एक ही वे जैसे हम लोग पहले इसको मैंने सॉल्व किए, थोड़ा कुछ देर पहले हम लोग ऐसा ही सेम क्वेश्चन को सॉल्व किए कि दोनों अगर रूट में मल्टीप्लाई है तो उसको हम एक रूट में ला सकते हैं। तो क्या होगा, √3 × 3 क्या होगा, √9,
ठीक है। और रूट 9 का मतलब क्या होता है, 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल, 9 का स्क्वायर, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। हम लोग लिख सकते हैं इसको, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रूट 3 का स्क्वायर जो है उसका उसका वैल्यू कितना है, 3 है। तो राइटली हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा बच्चों लोग, 2 माइनस रूट 3 बटा 4 - 3 कितना होता है, 1 आता है, तो 1। और हम लोग किसी भी संख्या को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नहीं आएगा। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, रूट 2 - रूट 3। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ओके लीजिए, और एक क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है 5/√3 माइनस √5, ठीक है। देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका भी सेम पोजीशन सेम रूल है, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, वही हिसाब से बनाना है। देखिए क्या बनाना है, पहले हमको जो जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको से एज इट इज हमको लिखना है नीचे। क्या लिखेंगे, 5/√3 माइनस √5, ऐसे लिख सकते हैं इसको, एज इट इज लिखना है। अब उसका परिमेय करना है, अब इसके हर का परिमेय करना है। तो नीचे जो रहेगा उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे इसको एज इट इज लिखेंगे, क्या है, √3 माइनस √5। अब देखिए यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, प्लस, इसलिए माइनस नहीं देंगे, यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, प्लस देंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, यही चीज़ है मेन, ये सब सवालों को बनाने का यही चीज़ है मेन, इसको हम लोग कैसे चेंज कर रहे हैं। ये माइनस था तो प्लस जाएगा, प्लस रहे यहाँ पर प्लस रहता है, यहाँ पर माइनस जाएगा, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में बनाए, बटा फिर वही जाएगा √3 प्लस √5, ऐसे लिखना है उसको सेम। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, ये 5 के साथ इसको पूरा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5√3 प्लस √5। कैसे गुना हुआ पता है ना, ऊपर के साथ ऊपर गुना, नीचे के साथ नीचे गुना, नीचे वाला संख्या जितना है उसको नीचे से गुना करना है, और ऊपर वाला जितना जो संख्या है उसको ऊपर वाला संख्या से गुना करना है। तो 5 इंटू √3 प्लस √5 बटा, और फिर वही आ गया क्या, a - b इंटू a प्लस बी। अब पहले अब यहाँ पर माइनस है फिर प्लस है, तो चीज़ तो सेम एक ही हो रहा है ना, आप इसको इधर लाइए फिर इसको उधर भेजिए, क्वेश्चन तो सेम ही है, a+b इंटू a - b। आप इधर से इसको पढ़िए, a+b इंटू a - b क्या होता है, ये बताइए आप कि a+b इंटू a - b क्या होता है, a² माइनस b², ठीक है। तो वही लिखेंगे हम लोग, तो a क्या है हम लोग के पास, a क्या है, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई इससे और फिर इसको इससे, तो 5√3 प्लस 5√5, 5√5, उसके बाद √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 का स्क्वायर अभी बताएं आप, √3 का स्क्वायर क्या होता है, √3 इंटू √3 कितना होगा, √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, 9 का वर्गमूल 3, 3 माइनस 5√5 का स्क्वायर, इसका भी सेम जाएगा, तो √5 इंटू √5, तो क्या होगा, रूट के अंदर 5×5 = 25, तो अब 25 का पूर्ण कितना होता है, 5, कितना होगा, 5, टिका रखेंगे हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले हमको क्या बचा, पहले इसको कर लेते हैं, 5√3 प्लस 5√5 बटा कितना बचा, 3 - 5 कितना होगा, -2, ठीक है। अब ये खत्म नहीं हुआ, अब इसका ऑल सॉल्व करना है, क्या करना है, इसको लिखना है। अब इसको एक बार, ये दो दो संख्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 5√3 प्लस 5√5, ये अलग है ये अलग है, लेकिन क्या ये दोनों साथ -2 है। तो अब क्या करेंगे, इसको अलग कर देंगे, अलग कैसे करेंगे, अलग इसको अलग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आप लोग मर्जी, दोनों आंसर सही है। इसको अलग कर, अगर इसको अलग करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एक बार -2 के साथ आएगा, 5√3 के साथ -2 आएगा, सॉरी -2 आएगा, √2 नहीं, -2 आएगा, फिर प्लस में देंगे, फिर क्या होगा, 5√5 के साथ -2, ठीक है। बस इसको ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। और चीज़ देखिए, इसको डायरेक्टली किए हम लोग, अब देखिए इसको कॉमन भी निकाल सकते हैं हम लोग, कुछ कॉमन निकल गया, कॉमन निकाल के भी और इसको इजी कर सकते हैं, क्या
कॉमन क्या निकल रहा है यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है हम लोग का, इसके पास भी 5 - √2 है, इसके पास भी क्या है हम लोग का 5 - √2 है, कॉमन निकालना है। इसका भी इसके पास भी 5 - √2 है, 5/-√2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो कॉमन कैसे निकालेंगे, निकालेंगे हम लोग 5 - 2 निकाल के ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, √3 प्लस है प्लस √5, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे का सवालों को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बनाइएगा, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में बनाइएगा, और लास्ट में इसका ये क्वेश्चन होमवर्क में थर्ड वाला 1/7 + 3√2 इसका हम लोग होमवर्क में बनाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और ये सब सवालों को इजीली बनाते रहिए, ठीक है।